हाय फ्रेंड्स, मैं अभिषेक आपका फिर से अपने इस यूट्यूब चैनल 2 मेगा क्लासेज में स्वागत करता हूं। आज हम विश्व भूगोल में भी आकार की घाटी के बारे में जानेंगे। सबसे पहले जानेंगे कि आखिर भी आकार की घाटी होती क्या है, कब बनती है, किनके द्वारा बनाई जाती है और जब ये बनती है तो फिर ये कैसे विकसित होती हैं और इनके विकसित रूपों को क्या कहा जाता है। और साथ ही मैं आपको बताते चलूँगा कि इससे परीक्षाओं में प्रश्न आपसे कैसे पूछ सकता है। याद रखिए, भूगोल का बहुत ही ये इम्पोर्टेंट खंड होता है जहाँ से बहुधा आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। खास करके ग्रेजुएशन स्तरीय परीक्षाएँ होती हैं उसमें और PCS स्तरीय परीक्षाएँ होती हैं उसमें। चाहिए आपका बहुमूल्य समय नष्ट न करते हुए सीधे पॉइंट पे आते हैं। देखिए, हमने हेडिंग दिया है विश्व भूगोल भी आकार की घाटी, भी आकार घाटी। ये भी आकार घाटी क्या होता है? भी आकार का घाटी का मतलब हुआ कि वो भी दिखलाएगा। भी तो क्या भी विक्ट्री वाला भी? नहीं, इसको ऐसे समझिए, यह एक तल है, कोई नदी बह रही है ऐसे नदी हजारों साल से नदी बहेगी तो वो ऐसे हो जाएगी, कोई इलाका जो हो जाएगा वो ऐसे हो जाएगा। इस तल में नदी बहेगी और ये देखिए, ये इसका क्षेत्र हुआ, या इसको मैं खोल के दिखला देता हूँ। एक नदी थी, तल था, तल मतलब धरती, नदी बहा तो ऐसे हो जाता है। आप पहाड़ी इलाकों में गए होंगे तो देखेंगे कि नदियाँ जो हैं तल पर बीच में बह रही है, नदियाँ ये बह रही है, ये नदी बह रही है और ये तल उठ गया। तो देखिए, आपको आगे से भी लग रहा है कि नहीं लग रहा है, ये भी दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। इसी को भी आकार की घाटी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भी आकार की घाटी। ये तल है धरती का और ये ऐसे बहा, बहते बहते नदियाँ काट दी। याद रखिए, ये जो बना हुआ है ये चूंकि भी जैसा लग रहा है इसलिए इसको भी आकार की घाटी कहा जाता है। अब सवाल यह है कि नदियाँ इसको कब बनाती हैं? प्रश्न आपसे कैसे पूछेगा। देखिए, मैंने एक ही लाइन में बहुत सारे क्या कह सकते हैं जवाब को रखने का प्रयास किया। क्या है सो देखिए, भी आकार की घाटी नदी के प्रारंभिक स्तर में अपरदन यानी कि इरोजन के द्वारा बनाया गया एक स्थल रूप है। किस क्षेत्र में? पर्वत क्षेत्र में। अब यहीं से आपसे 4-5 सवाल आपके बन गए। सबसे पहला सवाल, भी आकार की घाटी किनके द्वारा बनाई जाती है? नदियों के द्वारा। नदियों के द्वारा कब बनाई जाती है? प्रारंभिक स्तर पर। प्रारंभिक स्तर मतलब देखिए, नदियां जो होती हैं जहां से वो उत्पन्न होती हैं, जहां खत्म होती हैं, यानी कि पहाड़ी क्षेत्रों से लेकर समुद्री इलाकों तक में उनके 3 रूप होते हैं, प्रारंभिक स्तर, मध्य स्तर और अंतिम स्तर। और इन तीनों स्तरों में नदियां जो हैं अपरदन और अपक्षयन का काम करते रहती हैं। हालांकि शुरुआतों में अपरदन ज़्यादा होता है, अपक्षयन कम होता है बात, लेकिन वो करते पूरे समय में रहती है। तो नदी के जो पूरा लंबाई होता है उसको 3 भागों में बांटा गया, प्रारंभिक या प्राथमिक स्तर, दूसरा यानी कि द्वितीयक स्तर, तृतीय एवं तृतीयक स्तर। ये नॉर्मली उसका क्या कहते हैं बंटवारा। जैसे गंगा नदी अपनी पहाड़ी इलाकों में हरिद्वार तक आती है, हरिद्वार के बाद गंगा नदी मैदानी इलाकों में प्रवेश कर जाती है। तो उसका माना जाएगा कि प्रारंभिक स्तर कहाँ तक है? तो हरिद्वार या उसके थोड़ा सा आगे तक उसका प्रारंभिक स्तर है। तो वहाँ पर जो नदियाँ होती हैं वो अलग कार्य करती हैं। जो बीच वाला स्तर होता है उसमें अलग काम करती है और जो अंतिम स्तर होता है वहाँ अलग काम करती है। इसको ऐसे समझिए कि प्रारंभिक स्तरों में नदियाँ जो है पहाड़ों को काटती है, काट के कहाँ लाती हैं? मैदानी इलाकों में। फिर मैदानी इलाकों में क्या करती हैं? पूरा बाढ़ के द्वारा अपने नदियों में जो जल होता है उनके वेग के द्वारा आसपास के इलाकों को भी काट लेती हैं और सारे मिट्टियों को घुला करके वो कहाँ ले जाती है? समुद्री इलाकों में। और गंगा नदी क्या बनाती है? समुद्री इलाकों के पास डेल्टा बनाती है, सुंदरवन जैसी डेल्टा बनाती है। क्या सुंदरवन जैसी डेल्टा गंगा नदी हाथ से घुमा के बना दिया? नहीं, चलते चलते धारा अपने पूरे यात्रा में जो मिट्टी को बहा के ले जाती है वही मिट्टी जमा कर देती है। सोच के देखिए, हजारों लाखों सालों में कितनी मिट्टी वहाँ जमा हो गई। आपको लग सकता है, आप हाथ में गंगा जल उठाइए, लगेगा अरे इतना छोटा सा है, क्या होने वाला? बहुत ज़्यादा प्रभाव होता है। यदि आप भूगोल पढ़ेंगे तो पूरा भूगोल अपरदन और अपक्षयन के बीच की कहानी होती है। बस समझ रहे हैं? काट के उसको जमा कर देना। पूरा ज्योग्राफी जो होता है इसी के बीच के होता है। अब वो सूर्य के प्रकाश के द्वारा हो, नदियों के जल के द्वारा हो या अन्य कोई कारक हो,
खैर वो भूगोल का अलग सा चीज़ है। तो यहाँ से 3-4 प्रश्न आपके बन गया। सबसे पहला, भी आकार की घाटी कौन बनाता है? नदियों के द्वारा। किस इलाके में बनेगा? पर्वतीय क्षेत्र में। भी आकार की घाटी का स्थल रूप कैसा स्थल रूप है? अपरदन यानी कि इरोजन का रूप है। ध्यान रखेंगे परीक्षाओं में प्रश्न आपसे यहीं से उलट पलट के पूछेगा, आपको ध्यान रखना है कि ये क्या कह रहा है। सो भी आकार की घाटी नदी के प्रारंभिक स्तर में अपरदन के द्वारा बनाया गया एक स्थल रूप है जो सिर्फ और सिर्फ पर्वतीय क्षेत्रों में बनेगा। एकदम कंठस्थ, एक लाइन कंठस्थ आपको पूरा बन जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं। नदी जब अपने तल को हमेशा काट काट कर इसे बनाती है, या नदी अपने, जब हटा देते हैं, नदी अपने तल को हमेशा काट काट कर इसे बनाती है। काट काट कर, हमने अभी आपको एक किताब के उदाहरण से बताया, फिर से बता देता हूं। ये पहाड़ी इलाका है, नदी है, काट रहा है, काट रहा है, काट रहा है, काट रहा है, हजारों साल में देखिए अब आपको आगे से भी दिख रहा होगा। दिख रहा है कि नहीं? ये भी के, ये क्या है? ये पहाड़ का, पहाड़ी इलाके, पहाड़ है सब, और नदियां बीच के बहते रहती हैं, तो इसको क्या कहा जाएगा? भी आकार की घाटी कहा जाएगा। लेकिन अब यहाँ पे क्या नदियां बंद कर देंगी काटना? नहीं, नदियां तो काटते रहेंगी। तो नदियां जब काटते काटते, नदी जो होता है ना, जो अपने कटान को तब तक जारी रखती है जब तक कि वो आधार तल को प्राप्त नहीं कर ले। आधार तल, नदियों का आधार तल वह तल होता है जहाँ के बाद नदियाँ नीचे कटाव नहीं करती। अभी आधार तल क्या है, तो ये नदियों के बारे में जब पढ़ेंगे तो वहाँ पर जानेंगे। यहाँ पर ध्यान रखिए कि कोई भी नदियाँ जो हैं, कोई भी नदी कटान नीचे, अगल बगल नहीं, नीचे आधार पर जब कटान तभी तक करती हैं जब वो अपने आधार तल को प्राप्त कर लेती हैं। आधार तल के बाद फिर नदी कटान नहीं करती हैं। उसके बाद नदियाँ जो होती हैं वो अपने मृत्यु अवस्था पर पहुँच जाती हैं। खैर, तो जब ये कटान ज़्यादा करने लगती हैं तो 2 रूप आता है इसका। क्या क्या आता है? गॉर्ज और कैनियन। ज्यादा कटान पर इसे 2 रूपों में विभेद किया गया। याद रखिए, भी आकार की घाटी को 2 रूपों में विभेद किया गया, पहला गॉर्ज और दूसरा कैनियन। भी आकार की घाटी के 2 रूप हैं, गॉर्ज और कैनियन। अब यहां से सवाल आपसे पूछेगा कि गॉर्ज कब बनते हैं? तो नदियों के द्वारा प्रारंभिक स्तर में अपरदन द्वारा। कैनियन कब बनता है? तो नदियों के द्वारा प्रारंभिक स्तर में अपरदन के द्वारा। गॉर्ज कैनियन कहां बनेगा? पर्वतीय क्षेत्र में। ठीक है ना? गॉर्ज और कैनियन किस प्रकार से बनते हैं? तो अपरदन के द्वारा। किनके? अपरदन के द्वारा, नदी से पर्वतीय क्षेत्र में। इस चीज को ध्यान रखेंगे, एक ही चीज को बार बार, 5 बार, 25 बार, 50 बार वो पूछ सकता है। आपको ध्यान रखना है कि भी आकार की घाटी नदी के प्रारंभिक स्तर में अपरदन के द्वारा बनाया गया एक स्थल रूप है। भी आकार को गहराई के आधार पर 2 भागों में बांटा गया, गॉर्ज और कैनियन। ऐसे तो गॉर्ज और कैनियन में कोई व्यवहारिक बहुत ज्यादा विभेद कर पाना थोड़ा कठिन होता है, लेकिन गॉर्ज और कैनियन में विभेद जो किया गया है उनके खड़े ढलान। खड़े ढलान का मतलब कि जो नदियां बह रही हैं, नदियां जो बह रही हैं वो उसके आसपास के जो किनारे हैं वो कैसे हैं। अब इसको ऐसे देखिए एक उदाहरण के द्वारा। ये भी की तरह आपको दिख रहा है, तो ये भी आकार की घाटी है। अब ये ज़्यादा गहरा हो गया, गहरा हो गया है, नहीं हो गया, तो इसे गॉर्ज बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? गॉर्ज बोला जाएगा। और ये एकदम से खड़ा ढलान, यानी कि जब किसी नदी की तल नीचे हो जाए और उसके ढलान एकदम बिल्कुल सीधा हो जाए तो इसे कैनियन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कैनियन। और ये अंग्रेजी के अक्षर आई जैसा दिख रहा होगा, आप आई, तो इसलिए कैनियन को आई आकार की घाटी भी बोला जाता है। कैनियन को क्या बोला जाता है? आई आकार की घाटी भी बोला जाता है। अब इसको मैं परिभाषिक रूप से जो लिखा हूं देख लीजिए। गॉर्ज, यह भी आकार की घाटी का एक प्रकार है जिसमें चौड़ाई की अपेक्षा गहराई ज्यादा होती है। ऐसे तो भी आकार की घाटी में भी चौड़ाई ज्यादा है, गहराई भी क्या कहते हैं, ज्यादा है, लेकिन जब इसी का विस्तृत रूप आएगा तो गॉर्ज होता है। सिंधु नदी भारत में सबसे गहरा गॉर्ज बनाती है। सिंधु नदी भारत में सबसे गहरा गॉर्ज बनाती है। भी आकार का विकसित रूप क्या कहलाएगा? गॉर्ज। और गॉर्ज का विकसित रूप कैनियन। गॉर्ज के विस्तृत रूप को कैनियन कहा जाता है। इसे आई आकार की घाटी भी कहा जाता है। हमने अभी आपको उदाहरण से दिखाया, इसे क्या कहा जाता है? आई आकार की भी घाटी कहा जाता है। अब एक चीज ध्यान रखिए, गांडीकोटा घाटी। गांडीकोटा घाटी जो आंध्र प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश के कडप्पा जिले में है, वो उसे द हिडन ग्रैंड कैनियन ऑफ इंडिया कहा जाता है। भारत में आंध्र प्रदेश के कडप्पा जिले में, आंध्र
प्रदेश के कडप्पा जिले में गांडीकोटा घाटी है। इसे द हिडन ग्रैंड कैनियन ऑफ इंडिया कहा जाता है। पेन्नार नदी के पास में है और ये माइंड से उतर गया। ठीक है, ये इसे भारत की भव्य घाटी भी कहा जाता है। आपसे सवाल पूछेगा भारत की भव्य घाटी कहाँ है, तो आंध्र प्रदेश के कडप्पा जिले में। भारत की भव्य घाटी किसे कहा जाता है, गांडीकोटा घाटी। भारत की भव्य घाटी किस नदी के पास है, पेन्नार नदी। कौन सी नदी, पेन्नार नदी। पेन्नार नदी याद रखिएगा, कौन सी नदी, पेन्नार नदी। राजा कृष्णदेव राय जो जिस साम्राज्य से थे ना, देखिए मैं नाम भूल गया, उस दिमाग से उतर गया है, उस साम्राज्य के जो राजधानी थी इसी घाटी के आसपास में बनाई गई थी। ऐतिहासिक रूप से भी ये घाटी जो है बहुत प्रसिद्ध है। ठीक है ना, ऐतिहासिक रूप से भी एक जो घाटी है बहुत प्रसिद्ध है, इसको ध्यान रखेंगे। अमेरिका के एरिजोना प्रांत में कोलोराडो नदी सबसे गहरे कैनियन के निर्माण करती है, जिसे द ग्रैंड कैनियन कहा जाता है। द ग्रैंड कैनियन कहाँ है, अमेरिका में। किस प्रांत में, एरिजोना प्रांत में। कौन सी नदी में, कोलोराडो नदी में। और एक चीज ध्यान रखिएगा, इसे कोलोराडो पठार भी बोला जाता है। किसको कहा जाता है, कोलोराडो पठार भी इसे कहा जाता है। कोलोराडो पठार के पास उसको कोलोराडो पठार भी कहा जाता है। बहुत बार परीक्षाओं में भी पूछा गया कि ग्रैंड कैनियन किस नदी के द्वारा नहीं किस पठार पर बनाया गया है, तो लोग भुतला जाते हैं कि अरे तो अब क्या हो गया, कोलोराडो पठार। उसे वो जो पठारी इलाका है उसे कोलोराडो पठार भी कहा जाता है। कोलोराडो पठार ही कहा जाता है और वहीं पे कोलोराडो नदी के द्वारा ये द ग्रैंड कैनियन बनाया गया है, एरिजोना प्रांत, अमेरिका। आपसे सवाल इतना ही पूछता है, भी आकार, गॉर्ज, कैनियन, इतना ही है जो आपसे बार बार पूछा जाता है। मैंने आपको उदाहरण के द्वारा भी बताने का प्रयास किया। एक बार और फिर से आपको समझा देता हूं। ये कोई नदी है, ये तल है, भू क्षेत्र है जहां पे कोई नदी बह रही है, पहाड़ी इलाका है। ये इस तरह से काट करेगा तो ये क्या हो गया, गॉर्ज, भी आकार की घाटी हो गया। आपको देखिए आगे से भी दिख रहा होगा। जब नदियां घाटते काटते 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 इस तरह से आ जाए तो आगे से देखिए भी कैसा दिख रहा है, थोड़ा भी आकार थोड़ा ऊंचा हो गया। तो अब ये गॉर्ज का निर्माण हो गया, इसमें गहराई ज़्यादा हो गया, चौड़ाई थोड़ा कम हो गया। अब थोड़ा और जाते जाइए और जाते जाइए। अब ये देखिए इसमें गहराई भी बहुत ज़्यादा हो गया, चौड़ाई भी कम हो गया। चौड़ाई ऊपर कम हो गया ना, गहराई, तो इसको कैनियन बोला जाएगा। और ये इसे ही आई आकार की घाटी भी बोला जाता है। क्या कहा जाता है, आई आकार की ही घाटी बोला जाता है। तो अब आपसे सवाल पूछेगा कि निम्न में से सबसे गहरी घाटी कौन होगी, भी आकार की घाटी, गॉर्ज, कैनियन। कुछ सोचना नहीं है, कैनियन पे लगा देना। किसका ऊपरी भाग ज़्यादा चौड़ा होगा, तो भी आकार का ऊपरी भाग ज़्यादा चौड़ा होगा, गॉर्ज का ऊपरी भाग कम चौड़ा होगा, कैनियन का ऊपरी भाग और कम चौड़ा होगा। इसको ध्यान रखें, कोई कंफ्यूजन नहीं करेंगे। और प्रश्न ये जो मैंने ऊपर दिया, गॉर्ज में पूछेगा भारत के सबसे गहरा गॉर्ज सिंधु नदी, कैनियन में पूछेगा गांडीकोटा घाटी, द हिडन ग्रैंड कैनियन ऑफ इंडिया, आंध्र प्रदेश के कडप्पा जिले में पेन्नार नदी। ठीक है ना। और देखिए ना, साम्राज्य का नाम बिल्कुल दिमाग से उतर गया, इतिहास पढ़ाते पढ़ाते भी उतर गया। इसे भारत की भव्य घाटी भी कहा जाता है, पेन्नार नदी। इसी नदी के द्वारा ये द हिडन ग्रैंड कैनियन ऑफ इंडिया बनाया गया है। सवाल ये है कि आखिर ऐसा बनता कैसे, क्या नदियाँ में इतनी ताकत होती है कि वो काट देती हैं? बिल्कुल, आपने सुना होगा पूर्ववर्ती नदी, अधिरोपित नदी। आपको पता है कि गंगा नदी हिमालय के उत्पन्न से पूर्व भी थी और पहले वो बंगाल की खाड़ी से 33 सागर यानी कि जहाँ हिमालय है वहाँ गिरती थी। ब्रह्मपुत्र नदी भी वैसे ही गिरती थी। आज गंगा नदी हिमालय से निकल के क्या बोलते हैं, पश्चिम बंगाल आकर के और बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। ऐसा कैसे होता है? देखिए, नदियाँ जो होती हैं वो एक शाश्वत गति से बहते रहती हैं, शाश्वत बह रही हैं। जो भू
स्थिति हमारी होती है या जहाँ पर धरती होता है उसका भी उठने का एक गति होता है। नदियाँ जो बहती हैं उनके द्वारा धरती को काटने की भी एक गति होती है। तो जब नदियों के द्वारा धरती काटने की गति ज़्यादा हो और उठने की गति कम हो तो फिर वो अलग स्थिति होती है। और जब धरती के उठने की दर ज़्यादा हो, नदियों के द्वारा उसको काटने का दर कम हो, तो फिर अलग स्थिति होती है। अब कहिए कि श्रीमान ये तो कन्फ्यूज़ कर रहे हैं। बिल्कुल कन्फ्यूज़न वाली बात है। ये अगले यानी कि नदियों वाले चैप्टर में पढ़ेंगे कि कैसे होती हैं। यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ भी आकार की घाटी जिसके दो रूप हैं, गॉर्ज और कैनियन, के बारे में चर्चा करेंगे। ये सिर्फ हमने आपको इसलिए बता दिया कि नदियाँ जो हैं इरोजन यानी कि अपरदन करते ही रहती हैं, हमेशा करती हैं। नदी का काम ही है अपरदन और अपक्षयन करना, इसके अलावा नदियाँ और कोई काम नहीं करती। और इन्हीं के द्वारा पूरे भू आकृति को बनाया जाता है। हालांकि और भी बहुत सारे कारक होते हैं, लेकिन नदियों के आसपास के जितने भी भू स्थिति होती है लगभग इन्हीं के द्वारा बनाए जाते हैं। और ये जो होते हैं मानवीय क्रियाकलापों के लिए या जैव विविधता के लिए बहुत ही उपयोगी होते हैं। ऐसे तो पूरी धरती हम जीवों के लिए बहुत ही उपयोगी होती है, लेकिन खैर हर चीज़ों का एक अलग अलग रूप है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।